उनके आंसू पोंछने का काम करो। मैं और आप एक है, मैं भी उसी परिवार से निकल के आया हूं जिन परिवारों से आप निकल के आए। मैं आपके प्यार को जानता हूं, मैं आपके संघर्ष को जानता हूं। मेरी एक आवाज पर चाहे दिल्ली हो या लखनऊ या मुजफ्फरनगर, आप दौड़े दौड़े चले जाते हो। लेकिन मेरे भाइयों, दौड़े दौड़े जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी बस्तियों में गांव गांव जाके बूथ कमेटी नहीं बनाओगे, सेक्टर कमेटी नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी नहीं बनाओगे, जब तक अपने क्षेत्रों में एकजुट पे समाज को एकजुट नहीं करोगे, तब तक आप सफल होने वाले नहीं। तो मेरे पास आगे पीछे नहीं आने की जरूरत नहीं, अपने क्षेत्रों को मजबूत करने की जरूरत है। बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो राजकाज बनेगा, और राजकाज बनेगा तो आपके अधूरे सपने पूरे होंगे, आपकी जेब में पैसा आएगा। और जिस दिन आपकी जेब में पैसा आएगा, फिर मैं कहता हूं, जितनी मोटरसाइकिलें मैंने यहां से वहां तक देखी, मैंने कहा था सौरभ से गाड़ी में बैठ के कि ये जो मोटरसाइकिल पे आया है ना, ये मेरा वो भाई है जिसको आंधी तूफान भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं इसकी ताकत को जानता हूं, जिसको ना सर्दी की फिक्र है, जिसको ना गर्मी की फिक्र है, जिसको बरसात की फिक्र है, ना आंधी तूफान की फिक्र है। मगर मैं फिर कहता हूं, आप तो मेरे लिए इतना करते हो, अब मेरा नंबर है कि हम सब लोग भी आपके लिए कुछ करें। लेकिन तब काम तब आगे बढ़ेगा अगर अकेला इंजन जोर लगाता रहेगा तो स्पीड नहीं बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो, चुनाव का समय आ रहा है, जिला पंचायत का, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत का। लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी बहुत आएंगे आपके बीच में। लेकिन जब आपकी आंख में आंसू आएगा तो ये नीले झंडे वाला आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी तो अपने मकसद को आएंगे, झूठा भाईचारा दिखाएंगे, और जब उनका राजकाज बनेगा तो आपके बच्चों की नौकरी को छीन के अपने बच्चों के खाते में ले जाएंगे। और जब आपका राजकाज बनेगा तो हर गरीब को उसका हक मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं देशराज जी के परिवार से आग्रह करूंगा कि वो यहां आ जाएं। एक हमारी बहन थी, बड़ी हिम्मत जुटा के बोल रही थी, कोशिश कर रही थी बोलने की, हाथ थोड़े से कांप रहे थे। मैं उस बहन को भी कहना चाहता हूं, जब तक ये इतने भाई हैं तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत है क्या? जल्दी बताओ, जरूरत है क्या? कहाँ है वो बहन? बुलाओ, यहाँ आ जाओ। कहाँ है वो? नीचे कहाँ है? बुलाओ बुलाओ। क्षमा, एडवोकेट क्षमापाल कहाँ है? क्षमा तो हम इतने सालों से मांग रहे हैं। ये रास्ता छोड़ो, रास्ता खाली करो, हटाओ रास्ता, जल्दी आ जाओ, उनको भेजो। बताओ, यहां से जाके घर घर निकल के काम करोगे नहीं करोगे? इस बार पंचायत चुनाव में ताकत बना के दोगे नहीं दोगे? सुनो, बाबा साहब ने कहा था, आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस देश में अगर हम बिना अधिकारों के रह रहे हैं तो अपमान सह रहे हैं। क्या ये अपमान का जीवन बदलने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे नहीं करेंगे? मैं अपनी माओ बहनों से पूछना चाहता हूं,